नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। यह वीडियो आप लोगों का जो एनबीई का वैकेंसी आई है 2020 में जूनियर और सीनियर असिस्टेंट का, उसी का प्रैक्टिस चल रहा है। जीएस पोर्शन का ये प्रैक्टिस नंबर 2 है। कल पहला अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल पे पड़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का। ये सीनियर और जूनियर दोनों जो असिस्टेंट है, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट, दोनों के लिए सिमिलर सेम पैटर्न है और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन भी है। तो आएगा दोनों के लिए, दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए और शेयर कर दीजिए सभी लोगों में जिनका जिनका पेपर है। ठीक है, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिस मिले, न्यूज मिले, आपको सबसे पहले और एकदम सटीक सही जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन पेड़ कितना पुराना है? तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है? तो उसके धड़, ट्रंक जो होता है ना, पर वलयों की संख्या, जैसे मान सकते हैं ये पेड़ है, ठीक है, तो इसमें जो गोलाकार कितने वलय बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे वलय बनाए गए हैं, कितने कितने वलय बने हैं, उसी को देखकर, उसी को गणना करके, उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि पेड़ की कितनी आयु है। ठीक है, तो जान लीजिए जनरली ये होता है ना, किसी भी पेड़ की जो आयु होती है उसमें पाए जाने वाले जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ना, उन्हीं के बीच वाले जो कैम्बियम के वलय, जो वलय है ना, वलयों की संख्या की गणना करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थित है? डीएनए फिंगर प्रिंट कहाँ स्थित है आपका? यहाँ पे हो जाएगा 52 नंबर का आंसर, हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यह आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, और मैं देखिएगा, कमेंट करिए आप लोग, तो मैं आप लोगों को जो सीबीएसई का हुआ, एनवीएस का हुआ, अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी लेटेस्ट में, मतलब 6 महीने साल भर तक, उन सभी एग्जामों को सॉल्व करवा दो ताकि इसमें हेल्प मिले। ठीक है, जूनियर और सीनियर दोनों का। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय आपातकाल, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? तो फाइनेंशियल जो वित्तीय आपात है उसकी घोषणा कितनी बार हुई है? कभी भी नहीं हुई है। कब? कभी भी नहीं हुई है। ये जान लीजिए कि सीधे सीधे अब इसके बारे में क्या है कि भारतीय 3 हैं, इसमें 3 आपातकाल की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन सा है आपका? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण जब होता है, या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो होता है आपातकाल, वो अनुच्छेद 300 आपका दिया है कितना? 352 में। ठीक है, राष्ट्रीय आपात कहा जाता है इसे ही, क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। ठीक, अच्छा, सशस्त्र विद्रोह शब्द को आप ये भी ध्यान लीजिए, सशस्त्र विद्रोह शब्द को कब 44वें संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति शब्द की जगह पे प्रतिस्थापित कर दिया है। मतलब अब सशस्त्र विद्रोह नहीं कहा जाता है, उसे अब आंतरिक अशांति कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी की बात कर लें, कैसे दूसरा कब क्या कहता है आपका? तो दूसरा जब है आपका, राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है ना, तो जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है आपका, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुच्छेद कब है? अनुच्छेद 356 में। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। ठीक, अच्छा, इसके बाद वित्तीय आपातकाल जो है लास्ट, जो कभी नहीं लगा अभी तक, वित्तीय आपात जो है आपका, ये कब किस में दिया है? अनुच्छेद 360 में, आर्टिकल 360 में दिया है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा कभी भी नहीं हुई है। ये ध्यान रखिए, आप लोगों को इतना जानकारी हो जाती है इस क्वेश्चन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लाभ के पद, ऑफिस और प्रॉफिट का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है लाभ के पद का निर्णय? तो लाभ के पद का निर्णय करता है राष्ट्रपति एवं जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। नेक्स्ट है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश का, जहां का मैं रहने वाला हूं। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का भार है, वेट ऑफ बॉडी, किसी पिंड का भार होता है, क्या होता है? 56 नंबर का क्वेश्चन है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ पे? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही आपका क्या, मीथेन है। थोड़ा सा इसमें विजिबिलिटी कम है, कम दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल के बता दे रहा हूँ। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है, शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके बाबा फरीद के। किसके? बाबा फरीद के। ठीक, चलिए
नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा बोर्ड जो है आपका कहाँ स्थापित किया गया मदरसा? तो आपका जो है 59 नंबर का हो जाएगा डी, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता। नेक्स्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 60 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, नैनीताल। कहाँ पे? नैनीताल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो हिस्ट्री में आप लोग पढ़े, लोथल कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, लोथल शहर जो है आपका भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में पाया था। कहाँ पे? भाल क्षेत्र में। ध्यान दीजिए, इसकी खोज की बात की जाएगी कब हुई थी तो लोथल की जो आपकी खोज हुई थी आपकी, वो है 1954 ईस्वी में। कब? 1954 ईस्वी में खोज हुई थी। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। ये आप लोगों को पता होगा, इसलिए पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े तो जान जाइए कि जो आपका लोथल है प्राचीन सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है लोथल, जो कि कहाँ पे स्थित? गुजरात में। ठीक है था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसमें से कौन एक अणु और परमाणु कण नहीं है, ये बताना है। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी, ड्यूट्रॉन। सी, ड्यूट्रॉन। अच्छा, बहुत ध्यान से देखिए। और जो इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग की बात है, अभी कल से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। वो भी पहले मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, क्या आप एक बात और कमेंट में बताइएगा जरूर कि क्या मैं पहले 10 तो इसका करवा दूँ जीएस का, फिर उसके बाद शुरू करूँ मैथ का, फिर उसका 10 सीरीज करवा दूँ, फिर आपका रीजनिंग शुरू करूँ, फिर उसका 10 खत्म करवा दूँ, फिर इंग्लिश करूँ, फिर उसका 10 करवा दूँ, या तो एक एक करवाता रहूँ। पहले आज मान लीजिए कल जीएस करवाया, तो आज आपका कुछ और करवा दूँ, जैसे मैथ हो गया, फिर कल रीजनिंग हो गया, परसों आपका हो जाएगा इंग्लिश। ऐसे करवाऊँ या तो रेगुलर वाइज कराऊँ, ये जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं बताता रहूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास किसके कम आपके हो जाएगा, किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो हो जाएगा आंसर 63 का बी, लैक्टोज। किसका? लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो किसके उन्मूलन में सहायक है? 64 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, जापानी एन्सेफेलाइटिस। जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसे, क्या है? शुक्र, वीनस जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसे ही सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं, इसे ही भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा, संध्या का तारा भी कहते हैं इसी को। और इसी ग्रह पे दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। आप लोगों को इतने जानकारी हो गई केवल और केवल शुक्र से। कई बार क्वेश्चन शुक्र से बहुत बात पूछता है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। संध्या का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। आपका लगभग दिन और रात किसके यहाँ पे समान होता है? तो शुक्र पर समान होता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं? सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। इस सभी की सभी बातें शुक्र के बारे में हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पे? तो 66 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर में। नेक्स्ट है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, पंचम पंचवर्षीय योजना। पंचम पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक। ठीक है, इतना देर तक चली थी आपकी क्या? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए, सामाजिक न्याय आत्मनिर्भरता इसकी क्या थी आपकी? जो मूल उद्देश्य था इसका, ये थी सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग 68 नंबर। तो मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। जो मनुस्मृति है किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है आपका जो समाज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट है, द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? द इंडियन स्ट्रगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 69 नंबर का आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष? यहाँ पे थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट थी 1917 में। कब? 1917 में थी। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, कौन सा है? सर्वाधिक, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 71 नंबर का हो जाएगा आपका आजमगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, और ये कितना है यहाँ पे? तो 1019 है, और जौनपुर में कितना है? 1024 है। देवरिया में कितना है भी जान लीजिए, 1017 है आपका 1017, और प्रतापगढ़ में है 998। यहाँ पे किसका है? आजमगढ़ का। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो 72 नंबर का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बहुत ही ध्यान से और इत्मीनान से जान जाइए, ये संसद का जो दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? तो एसी जो होता है ना वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ठीक, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। नेक्स्ट है, कम या बढ़ाने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, एस किसके अंतर्गत आता है? 75 नंबर आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर है, वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत का क्या काम है? तो परावैंगनी विकिरण जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। कौन? वायुमंडल में ओजोन परत। नेक्स्ट है, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। 77 नंबर का हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम, राइबोजियम जैपोनिकम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 79 नंबर का क्या है? चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये बता देना है इसमें 79 नंबर का, श्री विष्णुगुप्त। किस नाम से? विष्णुगुप्त का। ठीक है, और इन्हीं का नाम बाद में कौटिल्य पड़ा, चाणक्य यही थे। ठीक, ये कौन थे? मौर्य समाज के स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान भी था, ये भी जान लीजिए। इनकी जो पुस्तक है, प्रमुख पुस्तक है अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। और जानते हैं कि अर्थशास्त्र मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बाद में। राजनीति शास्त्र हम लोग प्रशासन से संबंधित है, जो कि इकोनॉमिक्स से नहीं संबंधित है, यह संबंधित है आपका किससे? राजनीति से और लोक प्रशासन से। ठीक है, चलिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो 80 का हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हैं तो सुरक्षित तापमान है। क्या है सुरक्षित तापमान रेफ्रिजरेटर में? बताइए। यहाँ पे हो जाएगा 82 नंबर का आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा भारत था बांग्लादेश में स्थित है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी, शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना।
मानव में जो आपका मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है, तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना ही इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, तो भारत का सुपर कंप्यूटर परम जो है आपका ए पुणे में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जिसे कहते हैं छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग एनसीईआरटी पढ़े हैं वो लोग आंख मूंद कर इसे हम आंसर दे सकते हैं। आपका हो जाएगा क्या, मंगल और बृहस्पति। ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इसी के बीच में छोटे छोटे ऐसे एक पट्टी पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की। ठीक है, किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ये ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट है कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के कौन प्रतिपादक हैं, पतंजलि। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है, तो हो जाएगा 88 का बी, 3 प्रकार के। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका किस कार्य से संबंधित है, यहाँ पे हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। किससे, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट है भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है, तो यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना की बात कर रहा था, यहाँ पे कुचिकल झरना। क्या है, कुचिकल। ठीक है, कितना इसकी ऊंचाई है, तो हो जाएगा आपका 1493 फीट। कितना, 1493 फीट। ठीक है, सबसे ऊंचा। चलिए नेक्स्ट है, और जोग जानते हैं, जोग गरसोप्पा जो है आपका 829 फीट है। कुचिकल जलप्रपात है आपका कितना, 1493 झरना, झरना। नेक्स्ट, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, सबसे सक्रिय की बात करें तो हो जाएगा किलायु ज्वालामुखी। कौन, किलायु ज्वालामुखी। ठीक है, ये सबसे जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व की, ये तो आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, सबसे सुरक्षित जो स्तंभ है अशोक द्वारा 13 स्तंभ के थे, कौन है आपका, यहाँ पे हो जाएगा ए लौरिया नंदनगढ़ का। कौन, लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है, इसके शीर्ष पे जो है ना सिंह और फलकों को सजाने के लिए हंसों की एक पंक्ति बनाई गई है, या हंसों की एक पंक्ति बनाई गई है इसके ऊपर। नेक्स्ट, स्तंभ के ऊपर। नेक्स्ट, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है, ये किससे कौन है आपका, तो 93 का बी हो जाएगा आपका बिरहा कानपुर से। और बिरहा कानपुर से सुमेलित नहीं है, बाकी कजरी बन की हाथरस में सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कजरी का आपका जो बिरहा है वो कहाँ होता है, पूर्वांचल में होता है, ये भी जान लीजिए। कहाँ पे, पूर्वांचल में। नेक्स्ट है रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसका रक्त का वर्ग हो। ये AB वाला है, किसको रक्तदान कर सकता है ये बताइए। यहाँ पे तो AB वाले को रक्तदान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, जिसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है तो आपका हो जाएगा मंगल। कौन, मंगल। चलिए नेक्स्ट है पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध किया गया है, किस वर्ष प्रावधान किया गया था, तो 96 का हो जाएगा डी 1993। कब, 1993। नेक्स्ट है हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, 97 का हो जाएगा सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है, तो ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का संबंध किससे है आपका, 98 नंबर का हो जाएगा संसद से है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रस्तावित मंगलुरु साहित्यिक महोत्सव 2018 की बात की जा रही है। करंट अफेयर का क्वेश्चन एकदम छोड़ देना आप लोगों को, उसके लिए मैं जैसे ही पेपर नज़दीक आएगा आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँगा अलग से करंट अफेयर का एक सीरीज, जिसमें पूरा का पूरा 7 से 8 महीने का करंट अफेयर उसमें कवर रहेगा। एक भी करंट अफेयर बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये जान लीजिए। करंट अफेयर की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, फिलहाल में इसका आंसर जान लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा भारत का विचार थीम था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है
हाल ही में चीन के राज्य परिषद विकास अनुसंधान और भारत के नीति आयोग के बीच चौथी वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? चौथी की बात की जा रही है, मुंबई में किया गया था। ठीक है, जनरली जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों को छोड़ देना है, उसके लिए मैं अलग से सीरीज लेके आऊंगा लास्ट समय में, करंट अफेयर, ओनली करंट अफेयर का। ठीक है, बाकी यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पल पल के अपडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जान लीजिए एकदम सटीक और सही जानकारी यहाँ पे मिलेगी आप लोगों को सबसे पहले। ठीक, चलिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे वाला जो फर्स्ट वाला वीडियो उसको जरूर देख लीजिए, और आगे ऐसे ही आता रहेगा अच्छे अच्छे वीडियो। कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।